गुरु साहेब परमात्मा रूपी अमृत की प्राप्ति के लिए प्रेम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम द्वारा यह संदेश दे रहे हैं कि हमारे भजन सुमरन या साधना का आधार प्रेम होना चाहिए। हम यह भी कह सकते हैं कि नाम की कमाई प्रेम, लगन, तड़प और उत्साह के साथ करनी चाहिए। और ये भी कह सकते हैं कि सच्चा प्रेम वैराग्य या विरह की जीवात्मा को नाम रूपी अमृत से मिलाने का कार्य करता है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए वैराग्य या विरह तभी पैदा हो सकती है जब हमारे अंदर प्रेम होगा। गुरु साहब समझाते हैं कि इस मार्ग में साधना में आगे बढ़ने के लिए युक्ति, भय और तप का भारी महत्व है, लेकिन साधना में रस पैदा करने के लिए प्रेम का महत्व ज्यादा है। प्रेम के बिना हृदय का बर्तन नाम के अमृत के लिए तैयार नहीं होता। प्रेम के बिना सेवा या साधना एक बोझ बन जाती है। जहां प्रेम होता है वहां त्याग और कुर्बानी होती है। जैसे कोई एक कमजोर स्त्री, अगर उसको ये कहा जाए कि 4 किलो वजन लेके छत पर चली जा पौड़ियों के रास्ते, तो वो कहेगी कि मेरे से नहीं उठता। लेकिन वहीं 6 किलो का अपना बच्चा लेके वो आराम से सीढ़ियां चढ़ जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम है। प्रेमी को लाखों मील का सफर भी लंबा नहीं लगता, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो मजबूरी में उठाया गया एक कदम भी लाखों मील के बराबर महसूस होता है। माता पिता को बच्चों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और वो कुर्बानी बहुत प्रेम के साथ हो, अपने आप दे देते, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बच्चों से प्रेम है, इसलिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते, अपनी जमीन जायदाद, और महिलाएं अपने जेवरात तक कुर्बान कर देती है बच्चों के लिए, ताकि उनका भविष्य बन जाए। लोग परिवार, समाज, धर्म, जाति, देश आदि के लिए जो भी कुर्बानी करते हैं, ये प्यार के कारण ही होता है, प्यार के अधीन ही होता है। प्रेम परमात्मा है। जो प्रेम में समाया हुआ है परमात्मा में समाया हुआ है, और परमात्मा उसमें समाया हुआ है। प्रेम सारे गुणों की खान है। जहां प्रेम है वहां सब कुछ है, और जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ भी नहीं होता। गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम से खाली ऊंचे कुल में जन्म हो जाए, शरीर सुंदर मिला हो, धन भी बहुत हो, ज्ञानी और चतुर या बुद्धिमान व्यक्ति मृतक के समान है। जीव का असल जीवन प्रेम है। जीव की असल आत्मा प्रेम है। यानी जहां प्रेम नहीं है वहां पे कुल ऊंचा हो कोई फायदा नहीं, ज्ञानी भी हो कोई फायदा नहीं, चतुर बुद्धिमान भी हो तो भी कोई फायदा नहीं है। गुरु साहब आगे समझाते हैं कि सभी धर्मों के महापुरुष, और चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या कोई भी हो, सब में प्रेम को शिरोमणि माना गया है। प्रेम से ही वैराग्य और त्याग पैदा होता है, और प्रेम भक्ति द्वारा ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है उसमें प्रभु की मूर्त साफ दिखाई देने लगती है। प्रेम प्रीत के बस ही भगवान है। गुरु साहब आगे समझाते हैं कि प्रेम में प्रभु को वश में कर लेने की शक्ति है। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि साधना निपट मशीनी कार्रवाई की तरह नहीं होनी चाहिए। जिस तरह प्रेमी के मिलाप के लिए घर से चली प्रेमिका के मन में लगन होती है, उत्साह और उमंग होती है, उसी तरह साधक के मन में प्रेम की उमंग और तरंग होनी चाहिए। सिर्फ प्रेम के पंखों में ही लंबी और ऊंची उड़ान भरने की शक्ति है। इसलिए प्रेम पूर्वक अभ्यास करने की
नसीहत यहाँ पे गुरु साहब ने दी है। बेगार की तरह काम नहीं होना चाहिए। जैसे पुराने समय में कहा जाता था कि बेगार के लिए आ जाओ, यानी काम का मन है या ना है फिर भी आ जाओ। तो यहाँ पे नाम जपने की बात है, परमात्मा के भजन की नाम है, वहां बेगार नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रेम भरी करनी द्वारा ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जिस हृदय में विरह की तड़प नहीं, वह शमशान की तरह महसूस होता है। वियोग की तड़प और मिलाप की इच्छा हर तरह की करनी की सरताज है, और प्रेम के बिना हर तरह की करनी बेकार है, और प्रेम किसी दूसरी करनी के अधीन नहीं होता। प्रेम और डर, ये इसका जो श्रृंगार करने वाली जीवात्मा रूपी प्रेमिका की प्रभु के रूप में प्रीतम को प्यारी लगती है। प्रेम साधन भी है और मंजिल भी। परमात्मा प्रेम रूप है। जब आत्मा में उसका सच्चा प्रेम पैदा होता है तो आत्मा एकदम परमपिता परमात्मा के चरणों में पहुंच जाती है। यही कारण है कि गुरुओं को नाम मार्ग या प्रेम भक्ति का मार्ग ही अच्छा लगा है, क्योंकि इसी में शक्ति है और इसी में समर्पण होता है। ध्यान से देखा जाए तो संसार के सभी पूर्ण संतों और कामिल दरवेशों की संपूर्ण कार्यवाही इन्हीं दो शब्दों का सार है। वो क्या है? संसार का प्रेम जीवात्मा को संसार से बांध कर रखता है, और परमात्मा का प्रेम उसको संसार से मुक्त करके परमात्मा से मिला देता है तो प्रेम ही। अगर संसार की तरफ चला गया तो बंधन बन गया, और परमात्मा की तरफ चला गया फिर मुक्ति बन गई। परमात्मा के प्रबल प्रेम के बिना जीवात्मा कभी भी संसार के मोह से मुक्त नहीं हो सकती। जब मन में परमात्मा की सच्ची प्रीति जाग उठती है तो आत्मा में सहज ही संसार के प्रति वैराग्य और त्याग पैदा हो जाता है। फिर प्रेम क्या है? प्रेम ऐसा एहसास है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दों में बताना असंभव है। मुख्य तौर पर किसी चीज की जबरदस्त कशिश, उस चीज का नाम प्रेम है। जिसे प्रेम करते हैं बेतहाशा उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, और जिसे प्रेम करते हैं उसका ही रूप बन जाते हैं। अपनी इच्छा को प्रीतम की इच्छा के अधीन कर देते हैं, प्रीतम की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, यहाँ तक कि अपनी हस्ती उसमें मिटा देना चाहते हैं और अपना आपा मिटाकर उसका ही रूप हो जाना चाहते हैं। इसको प्रेम कहते हैं। जिसे प्रेम करते हैं हमेशा उसके ध्यान में खोए रहते हैं और मन में बार बार उसकी याद आती है। वह याद दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाती है कि उसके सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके बिना जीना भी अच्छा नहीं लगता। गुरु साहब कहना ये चाहते हैं कि अपनी हस्ती या खुदी को परमात्मा रूपी प्रीतम में मिटा दो, खत्म कर दो, उसे दे दो। यही प्रेम है। प्रेम अपनी रजा को प्रीतम की रजा में मिला देना है। संसार को छोटा और प्रीतम को बड़ा समझना ही प्रेम है। प्रभु के सुमरन और उसके ध्यान में खोकर उसका रूप हो जाना प्रेम है। भजन, सुमरन, पूजा, भक्ति जो कुछ भी करते हैं उसका असल उद्देश्य हृदय में परमात्मा रूपी प्रीतम के प्रेम की ज्वाला को प्रचंड करना है। जब अंतर में प्रेम की ज्वाला प्रचंड होती है तो हर तरह की सांसारिक इच्छाएं और सांसारिक मोह ममता जलकर उसमें राख हो जाती है। लोग दुनियादारी के प्रेम की खबरें, प्रेम के खातिर, दुनिया के प्रेम के खातिर जमीन जायदाद और हुकूमत को कुर्बानी देते हैं। जिस प्रेम का कोई फायदा नहीं होगा उस प्रेम के लिए भी लोग कुर्बानियां दे देते हैं। तो परमात्मा के प्यारे उसके प्रेम में संसार ही नहीं अपना आपा भी कुर्बान कर देते हैं,
कहने का भाव ये है कि जो संसार में प्रेम करता है तो संसार की चीजों की कुर्बानी देता है, लेकिन जो परमात्मा से प्रेम करने लग जाएगा वो अपने आप की भी कुर्बानी दे देता है। उसको संसारिक चीजों से मतलब नहीं और अपने आप को भी उसी में गंवा देता है। संसार के सब संत महात्माओं के उपदेश का सार यही है कि मन जब भी संसार के मोह की मलिनता से मुक्त होता है परमात्मा के प्रेम द्वारा ही होता है, और उसके अंदर नाम का अमृत सिर्फ परमात्मा की निर्मल प्रीति द्वारा ही डाला जा सकता है। परमात्मा प्रेम रूप है और परमात्मा का रूप होने के कारण उसका नाम भी प्रेम का रूप है। जो व्यक्ति अपनी लिव नाम के साथ जोड़ता है उसके अंदर परमात्मा के प्रेम की प्रबल तरंगें उठने लग जाती है और परमात्मा का प्रेम उसे जगत के बंधनों से, संसार के बंधनों से मुक्त करके फिर उस जगदीश से मिला देता है। मानवता का सच्चा प्रेम भी परमात्मा के प्रेम से ही पैदा होता है। जो परमात्मा से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है। फिर गुरु साहब समझाते हैं कि हम कितने मूर्ख या ज्ञानी है कि हम परमात्मा के महल को जाने वाले प्रेम के सच्चे और ठीक रास्ते को छोड़कर अन्य अनेक कच्चे और गलत मार्गों पर भटक रहे हैं। कोई कर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है, कोई ज्ञान मार्ग, कोई हठ मार्ग में, कोई त्यागी, कोई वैरागी बन रहा है, तो कोई व्रत, तीर्थ यात्रा और दान पुण्य में लगा हुआ है। और गुरु साहब समझाते हैं कि व्यक्ति जब कहीं भी परमात्मा से मिलाप करने में सफल होगा तो सिर्फ प्रेम मार्ग पर चलकर, क्योंकि प्रेम मार्ग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर बस रहा है। अपने आप को ही तो जानना है, अपने आप से ही तो प्रेम करना है, कितना आसान। इसीलिए उपदेश ये किया जाता है कि प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति का मार्ग, सच्चे इश्क का मार्ग, यही उत्तम है। इसलिए इश्क करो खुद से, परमात्मा से, यानी अपनी आत्मा से। आत्मा का जब पता चल गया, भान लग गया, आत्मा से प्रेम हो गया, परमात्मा से प्रेम हो गया।